आइडेंटिफाई द सेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो CO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, सिंगलेट कार्बिन भी इलेक्ट्रोफाइल है और Br2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए। इस वाले क्वेश्चन में वाटर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बाकी तीनों हैं। यहाँ पे एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और NH3 ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलिए समझते हैं इसको। जो आपका CO2 है, इसमें आपके पास पोलर पाई बॉन्ड है, तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जहां पे भी पोलर पाई बॉन्ड हो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा आपका काम कर सकता है। जैसे यहाँ CO2 है, यहाँ SO3 है, SO2 है, तो ये लोग आपके इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर सकते हैं। इनके केस में ना, जब न्यूक्लियोफाइल आके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। कार्बोकेटाइन में आपका वेकेंट ऑर्बिटल ही होता है, तो अपने वेकेंट p ऑर्बिटल के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। इसको अपन बोलते हैं कार्बीन। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको लिखा है, देखिए कार्बीन ना दो टाइप की होती है। जो आपका कार्बीन होता है ये दो टाइप का होता है। तो कार्बीन का स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे लिखा है, वो लिखा है कि आपके पास दो बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एक यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है ये वेकेंट ऑर्बिटल बना के दिया है। तो अगर किसी स्पीसी में वेकेंट ऑर्बिटल है तो आप उसमें लोन पेयर डोनेट करवा सकते हो। अब इस वाले कार्बीन को आप बोलते हैं सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन। करेक्ट ना, इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। देखिए जैसे आपका कार्बोकेटाइन होता है, कार्बेनाइन होता है, वैसे ही आपका कार्बीन होता है, ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और आखिरी में हमें दिया Br2। देखिए हेलोजेंस का जो बॉन्ड है ये काफी वीक होता है, जो आसानी से टूट तोड़ा भी जा सकता है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हेलोजन पे अटैक करे, हेलोजन कौन सा हो सकता है, Cl2, Br2 या फिर I2, तीनों के लिए एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन। तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा और आपका एक बन जाएगा Br+, यहाँ आपके पास बनेगा Br+, Br-, जो कि इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल से अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है।